आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने डिस्काउंट के बारे में जाना था। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, तो एमपी पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। और जो है दो डिस्काउंट जो अगर लगातार हो, कंसेक्यूटिव हो, तो सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। और डिस्काउंट निकालने के दो तरीके के बारे में डिस्कस किया था। एक रेशियो मेथड बताया था मैंने, और एक जो है सक्सेसिव मेथड बताया था। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, तो a + b - ab डिवाइड बाई 100 कर दीजिएगा, तो आपका कोई भी कंसेक्यूटिव जो है अगर दो लगातार मिलता है तो इस पर लगा कर सकते हैं। दो लगातार डिस्काउंट के बारे में मैंने चर्चा किया था। आज हम लोग 3 लगातार जो है डिस्काउंट के बारे में भी चर्चा करेंगे, और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्लियर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए 20% है, 25% है और 10% है। 3 कंसेक्यूटिव आ गया, 3 लगातार जो छूट आ गया, तो 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य जो एकमात्र बट्टा जो है डिस्काउंट किया होगा। 20% का मतलब आपको पता है क्या होता है, तो 20% का मतलब जो है अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1/5 होता है ना। अगर जो है 25% का जो है वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना होता है, तो 1/4 होता है। अब 10% का देखा जाए तो कितना होता है, तो 1/10 होता है। ये आपको जो है फ्रैक्शन में वैल्यू जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए मैंने 2 तरीका बताया था, है ना। एक बताया था रेशियो मेथड बताया था, और एक जो है बताया था कौन सा, सक्सेसिव मेथड बताया था। दोनों तरीका बताया था। इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज था, तो a + b - ab डिवाइडेड बाई जो है 100 था। अब किसी पर भी रख करके बना सकते हैं। अब रेशियो मेथड पहले देख लेते हैं करके। तो रेशियो मेथड में क्या है, नीचे वाला क्या होता है, ये जो है आपका क्या है, तो एमपी है। ऊपर क्या दिया गया, तो छूट दिया गया है। नीचे क्या है, तो एमपी, ऊपर क्या दिया गया, तो छूट दिया गया है। 10 क्या है, तो एमपी है। एक का क्या किया, छूट किया गया है। तो रेशियो मेथड से पहले हम लोग करते हैं, पहले एमपी लिख लेते हैं, उसके बाद जो है एसपी लिख लेते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, और एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस हो जाता है। तो एमपी पहले कितना था, तो 5 था, तो 5 लिख देते हैं। इस 5 पर 1 का छूट दिया जा रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, एसपी जो है 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एमपी तो 4 दिया हुआ है। इस पर जो 1 का छूट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं एमपी कितना है, तो यहाँ 10 दिया हुआ है। इस पर भी 1 का छूट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्रॉस देखते हैं कौन को कट सकता है। क्रॉस में देखिएगा, क्रॉस में अगर कोई कटता है तो काट सकते हैं। ये देखिए 4 से 4 कट गया, और कोई कटेगा तो नहीं कटेगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 5 जब 50 हो जाता है, लिख देंगे यहाँ पर 9 × 27 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है देखिए कितना कम हो रहा है, तो ये आपका 23 कम हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 23 कम हो जा रहा है। कहाँ से कम हो रहा है, तो 50 से कम हो रहा है। नीचे 50 लिख देते हैं, और इंटू जो है 100 पर निकाल देंगे। 50 दूनी 100 हो जाएगा। 23 दूनी कितना निकल कर आ गया, 46 जो है % जो है निकल कर आ गया। मतलब कि कौन सा जो एकमात्र बट्टा होगा, तो 46% हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है। ये तो तरीका रेशियो था। अब हम लोग देखते हैं सक्सेसिव मेथड जो से कैसे निकालते हैं। देखिए सक्सेसिव का जो है फार्मूला है आपका। सक्सेसिव पर लगाते हैं पहले दो जो है, दो हम लोग कंसेक्यूटिव को ले लेते हैं। ये 20% है, ये 25% है। ये 20% हो गया, और ये 25% हो जाएगा। अब इस पर दोनों रख कर इस पर देखते हैं हम लोग, तो 20 को और 25 को ऐड करते हैं, कितना होता है, 45 हो जाता है। माइनस करेंगे, माइनस क्या करें, इंटू करेंगे हम ना, तो ये 20 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 से 5 बार में कट गया। अब 45 में से 5 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ये तो निकल गया 2 का 2 कंसेक्यूटिव अगर देखा जाए तो 40 निकल गया। अभी भी एक बचा हुआ है ना। अब हम लोग करते हैं कि इसको, अब ये 40% ये वाला उठा कर रख दिए। अब जो है 10% ये हो गया। अब इस पर लगाते हैं, इस पर लगाइएगा, दोनों को ऐड कीजिए तो 50 हो जाएगा। और माइनस कर देते हैं, है ना, तो इंटू दोनों में कर देते हैं, 40 × 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 46% जो है निकल करके आ जाएगा। मतलब कि रेशियो मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, और सक्सेसिव मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इनमें से कौन सा जो है बेहतर है। अगर आपको जो है कोई जो है 10% अब फिर जो 20% जो है क्रमिक छूट देता है, तो इस तरह से छूट जो है कौन सा आपके लिए बेहतर होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर आपको कोई 10% और फिर जो है 20% का छूट देता है, या फिर जो है 5% या फिर 15% की छूट देता है, या 10% 30% की छूट देता
है, तो इनमें से बताना है कौन सा आपके लिए जो बेहतर होगा, अच्छा होगा, छूट जो है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको रेशियो मेथड से तोड़िएगा या फिर क्या कीजिएगा, आप जो सक्सेसिव मेथड कीजिएगा। उतना करने से सबसे बेहतर जानते हैं क्या है, सबसे बेहतर है कि आप जो है यहाँ पर जो है अंतर देख लीजिएगा। 10 और 20 का अंतर कितना का है, तो 10 का है। 5 और 15 का अंतर कितना का है, तो 10 का है। और यहाँ पर 10 और 30 का अंतर कितना का है, तो 20 का है। मतलब जिसका जो है गैप अधिक होगा, जिसका गैप अधिक होगा वो जो है डिस्काउंट आपके लिए बेहतर होगा। ये आपका डिस्काउंट जो है आपका बेहतर होगा। 10 और 30 का जो है डिस्काउंट जो है आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जल्दी से निकालने का। आप जो है आप इसको सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं और रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। उससे जल्दी निकालने का ये तरीका है कि आप जो है गैप देख लीजिए, जिसका अधिक गैप होगा वो डिस्काउंट आपके लिए बेहतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप देखिए कितना का है गैप, यहाँ पर गैप जो है 10 का दिख रहा है गैप, यहाँ पर 10 का गैप हो रहा है, अब यहाँ पर भी 10 का गैप हो रहा है। आपसे तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा बेहतर है, 10% और 20% की क्रमिक छूट वाला या 20% और 10% की क्रमिक छूट वाला। बात तो ये बराबर है, चाहे 10-20 कहिए या चाहे 20-10 कहिए। दोनों तरीके से देखा जाए तो आपको कितना का छूट यहाँ पर मिल रहा है, तो आप जो है एक जो है आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सक्सेसिव का करके देख सकते हैं। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। पहले दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 इंटू जो है 20 कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर दें। सक्सेसिव लगा रहे हैं, एक जीरो से एक जीरो, सेकंड जीरो। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 28% जो निकल करके आ जाएगा। मतलब कि आप इस केस में भी देख सकते हैं 28% आएगा और इस केस में भी जो आपको 20% 8% ही देखने को मिलेगा। मतलब कि ये दोनों क्या है, आपका समान है। क्या कह सकते हैं, दोनों जो है आपका ये समान है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप जो है इस जो है गैप के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर जो है प्रारंभिक 20% छूट देने के पश्चात 12% के अतिरिक्त छूट देता है। मतलब एक बार 20% का छूट दिया गया है, एक और बार दिया गया है 12% का अतिरिक्त छूट दिया गया है। रेडियो का जो है बिक्री मूल्य दिया हुआ है, मतलब कि है ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ कितना 704 दिया हुआ है। तो इसका अंकित मूल्य मतलब कि मार्केट प्राइस निकालना है आपको, है ना एमपी निकालने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ से आप जो है रेशियो मेथड का प्रयोग करके अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड में क्या देखना है आपको, तो एमपी आता है और एक आता है एसपी आता है, मतलब कि सेलिंग प्राइस आता है और मार्केट प्राइस आता है ना। तो वहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले क्या 20% का छूट दिया जा रहा है। अरे 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। ये एमपी है, ये जो है 1 का छूट दिया गया है। ये एमपी 5 है, 1 का छूट दिया गया है, मतलब कि एमपी पर 1 का छूट देंगे तो एसपी कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है 12% का छूट दिया जा रहा है। अरे 12% का मतलब कितना होता है, 12/100 होता है। मतलब पहले कितना था, 100 था एमपी में देखा जाए तो, इसका मतलब होता है 12/100 होता है। एमपी कितना हो गया, तो 100 हो गया, 12 का छूट दिया गया, मतलब एसपी कितना 88 हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए, अगर कोई भी जो है क्रॉस वाला कटता है तो काट सकते हैं। अब देखिए कटेगा ये, इससे ये कट सकता है 25 टाइम्स में, 25 बार में कट गया। अब 25 125 हो जाएगा और ये 88 का ये 88 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि यदि 704 रुपया जो है क्या है, बिक्री मूल्य है, मतलब कि सेलिंग प्राइस है, मतलब इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 704 दिया हुआ, 704 दिया हुआ है, 88 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपसे अंकित मूल्य पूछा है बाबू, 125 का वैल्यू आपसे निकालने के लिए पूछा है। 11 से काट दी, 11 8 88 हो जाएगा, 11 6 66 हो जाएगा, 11 चौके 44 हो जाएगा, 8 से 8 64 हो जाएगा। इसको इससे गुना कीजिएगा तो 1000 निकल करके आ जाएगा, है ना। कौन सा अंकित मूल्य कितना दिया हो, कहाँ पर दिया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ, मतलब कि नॉन ऑफ दिस होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 निकल करके आ जाएगा। इस तरह से आप जो है अच्छे तरीके से जो है डिस्काउंट के क्वेश्चन को है ना टैकल कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।